गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म और क्वेश्चन नंबर आज 19 को लेके बनाएंगे हम। अभी तक मैंने जितने भी पार्ट्स बनाए थे उसमें सबकी थ्योरी, कॉन्सेप्ट और जनरल एंट्रीज करना मैंने आपको सिखाया और आई होप यहाँ तक आपको सारे पार्ट्स क्लियर भी हो गए होंगे। और फर्स्ट टाइम जो इस टाइम ये देख रहा है वीडियो, प्रीवियस वीडियो को जाके देखें, उनमें सारे बेसिक समझाए हैं। तो आज क्वेश्चन कराते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत ही आसान है। जब फर्म पार्टनर डिसॉल्व जब पार्टनरशिप फॉर्म डिसोल्यूशन होती है तो जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। क्या करते हैं हम? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मैंने कहा था दिमाग नहीं लगाना, इस चीज में सबसे अच्छी बात है क्वेश्चन को उतारना होता है। उतारने के 2 नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन को उतारने के ही 2 नंबर मिल जाते हैं बोर्ड में, लेकिन हमें क्वेश्चन थोड़ा नहीं, हमें तो पूरे नंबर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था जो रियलाइजेशन है उसमें सारी एसेट ट्रांसफर होती है, सिर्फ 4 को छोड़ दो। तो एसेट जो भी है सिर्फ 4 एसेट को छोड़कर बाकी सारी एसेट्स एज इट इज बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दो। अब वो सर 4 एसेट्स कौन कौन सी है? पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, डेबिट बैलेंस, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और फिर आता है पार्टनर का लोन और है डेबिट बैलेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। तो 4 चीज में क्या क्या है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एक चीज बता दी मैंने, दूसरा पार्टनर्स का करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट हो गया, डेबिट साइड यानी कि एसेट साइड में अगर कुछ है तो वो भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो 2 चीजें हो गई। तीसरा कोई पार्टनर का लोन अकाउंट है वो भी ट्रांसफर नहीं होगा, और चौथा है आपका फिक्टिशियस एसेट्स है यानी कि डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस है, तो एसेट साइड में अगर दिया है तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। बाकी जितनी भी चीज है सब एज इट इज बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दो। क्लियर हो गया? गुडविल दे रखी है, गुडविल को भी ट्रांसफर कर दो, गुडविल के लिए अलग से कोई एंट्री नहीं करनी होती। ऐसी लायबिलिटी है, लायबिलिटी में टोटल लायबिलिटी हम ट्रांसफर कर देते हैं बुक वैल्यू जो थर्ड पार्टी को देनी होती है। इसमें ट्रांसफर क्या नहीं करते मैं वो बता देता हूँ, बाकी सब चीजें ट्रांसफर करनी होती है। तो क्या नहीं करनी है? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, उनका रिजर्व, पार्टनर का लोन अकाउंट, ठीक है, ये चीज ट्रांसफर नहीं होगी, बाकी एज इट इज बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता हूँ, ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, CDE वर पार्टनर इन द शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:1, क्वेश्चन नंबर 19 है TS ग्रेवाल का। द बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 वाज एज फेलोज। तो आपको बैलेंस शीट दे रखी है। अब आप नजर मारें बैलेंस शीट में एक मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेप्टर, सिर्फ कैश इन हैंड को छोड़ दो, कैश एट बैंक को छोड़ दो, बाकी एज इट इज हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जब हम ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। अब बताओ एसेट्स में क्या क्या चीजें हैं? मशीनरी है, मशीनरी कितने की है? 3,20,000। अगला बताओ, इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? 3 लाख के हैं। और बताओ, स्टॉक कितने का है? नेक्स्ट, डेप्टर्स कितने के हैं? नेक्स्ट, डेप्टर तक आ गया। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक ट्रांसफर नहीं होता है। अब लायबिलिटी साइड में दिखाओ, कैपिटल अकाउंट को छोड़ दो और पार्टनर का लोन छोड़ दो। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ के लोन है, मिसिस ए लोन है या मिसिस बी सी, ये ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन अगर हस्बैंड पार्टनर है तो उसका ट्रांसफर, लोन ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे यहाँ सी का लोन है और सी पार्टनर है तो ये ट्रांसफर नहीं करेंगे हम रियलाइजेशन में। सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेपर, बाय बिल्स पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं बताओ? 1 लाख के। अगला, ठीक है। मैं समझता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन यहाँ तक उतार लिया तो आप बड़े खुशकिस्मत वाले हैं, यहाँ तक 2 नंबर आपको बोर्ड दे देगा, ठीक है। तो यहाँ तक के हमको क्वेश्चन उतारने के ही 2 नंबर हैं, लेकिन हमें तो पूरे नंबर चाहिए। तो पूरे का नंबर के लिए आपको सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना होगा, स्वाइप नहीं करना होगा। बीच बीच में मैं बताता रहूँगा इंपॉर्टेंट बातें, तो इसलिए फास्ट फॉरवर्ड में ना देखें क्योंकि वहाँ से स्किप हो जाएगा आपका जो मैं से बताने वाला हूँ। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में क्या जाएगा वैसे वैसे करते जाओ। पहला कह रहा है ऑन द अबाउट डेट द फर्म डिसॉल्व ड्यू टू सर्टेन डिसएग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, मशीनरी 3 लाख वर गिवन टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, रिमेनिंग क्रेडिटर वाज सोल्ड, रिमेनिंग मशीनरी सोल्ड 10,000।
ये कह रहा है 3 लाख की जो हमारी मशीनरी है वो क्रेडिटर को दे दी हमने फुल सेटलमेंट। अरे भाई साहब, क्रेडिटर कितने के हैं? 1 लाख के। उनको मशीन कितने की दे रहे हैं? 3 लाख की मशीन हमने उनको दे दी, तो इसकी तो कोई एंट्री पास करेंगे नहीं, ना मशीनरी बिकने की होगी, ना क्रेडिटर्स की पेमेंट्स की होगी, ये तो नो एंट्री में आ गई। लेकिन बची हुई मशीनरी को कह रहा है हमने 10,000 रुपए में बेच दिया, तो यहां लिखेंगे बाय कैश, यानी कि ब्रैकेट में जो एसेट से रियलाइज हो रहा है पैसा कितने का? एक तो हो रहा है मशीनरी, मशीनरी कितने की बिक रही है? यहां तक समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं? एनी डाउट है तो पूछो बेटा। यहां तक समझ में आ गया ना? सेकंड एडजस्टमेंट पढ़े, फिर कह रहा है इन्वेस्टमेंट से 2,90,000 मिल रहा है, कोई बात नहीं, यहां लिखो इन्वेस्टमेंट 2,90,000। नेक्स्ट देखें, स्टॉक से 1,80 मिल रहा है, यहां लिखेंगे स्टॉक 1,80,000। डेप्टर 20,000 के डूब रहे हैं, डेप्टर है कितने के? 1 लाख के। 20,000 डूब रहे हैं तो डेप्टर से कितने मिल रहे हैं? 80,000। 1 लाख के थे, 20,000 के डूब गए, कितने रह गए? 80। यहां तक समझ में आ गया? रियलाइजेशन के खर्चे हुए 10,000, टू कैश रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हुए? 10,000। अब ये बिल्स पेबल के बारे में ये कुछ नहीं कह रहा है, ना हमें कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में दी गई है, तो हम क्या मान लेंगे, ये बुक वैल्यू पे ही पे हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू कैश और बिल्स पेबल को हमने किस में कर दिया? एज अ टीज बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दिया। जब क्वेश्चन में किसी भी क्रेडिटर्स के बारे में या किसी भी लाइबिलिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो एज अ टीज बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर देते हैं। क्या मैं मान लूँ? यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्वेश्चन को बंद करके देखेंगे, हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और कोई चीजें हमें दी नहीं गई है, इनको बाहर निकाल दो। 3,10,000 प्लस 2,90,000 3 लाख हो गए, प्लस 1,80,000 प्लस 80,000, ये आ रहा है 5,60,000। क्या मैं मान लूं? यहां तक समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ पे किस साइड का टोटल ज्यादा है वो देखना होगा, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। देखो, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेप्टर और ये सब आ गए हमारे, टोटल करो, इधर का टोटल करो, 3,20,000 प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 2 लाख, 11,30,000 टोटल आ रहा है। यहाँ का टोटल आ रहा है 11,30,000। अब यहाँ का टोटल देखें, 1 लाख एक है, 2 लाख एक है और 5,60,000 एक है, तो ये 8,60,000 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ का टोटल कम है, लॉस आ रहा है हमारा, माइनस कर दो 11,30,000 में से 2,70,000 का लॉस आएगा। तो ये लॉस को ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन जो है उसका लॉस ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और रेशो हमारा क्या है? रेशो 3:1 है। तो और पार्टनर कौन कौन है इसमें? सी डी ई, तो सीज कैपिटल अकाउंट 2,70,000 का लॉस आ रहा है, इसको ट्रांसफर करोगे 3/5, और यहाँ पे डीज कैपिटल अकाउंट 2,70,000 को 1/5 और ईज कैपिटल अकाउंट 2,70,000 को 1/5, तो ये आ जाएगा 54,000 और ये कितना आ रहा है?
1,62,000 और टोटल करोगे 11,30,000। कोई डाउट है तो पूछो। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अगर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो ये 4 मार्क्स में आएगा, खाली रियलाइजेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कंप्लीट क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने बोर्ड वालों ने, जिसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे, कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, लोन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, वो क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है। बट अब क्या है, नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन 6 मार्क्स में रेयर ही आता है, 4 मार्क्स में तो मिलेगा ही मिलेगा, तो यही मिलेगा। अगर 6 मार्क्स में आ रहा है तो जनरल एंट्री के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे 6 जनरल एंट्री आपसे पूछी जाएंगी। क्या ऑनलाइन भी आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो जरूर आती है मेरी, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बलोनी सर के नाम से ही है। अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम करें, जल्दी एक उनकी वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगा। और थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए, और इतना प्यार देने के लिए, इतने सारे व्यूज देने के लिए थैंक यू वेरी मच। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।